हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय एसएपी एमएम सेशंस। सो जैसे कि आपको बताया, अभी तक हमने क्या क्या किया। अभी तक हम रिलीज स्ट्रेटेजी तक आ चुके हैं। अब नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है एसएपी एमएम के अंदर वो है प्राइसिंग प्रोसीजर। प्राइसिंग प्रोसीजर का मतलब कि जब भी कोई आप एक परचेस ऑर्डर, कुछ भी चीज आप क्रिएट करोगे, कुछ भी आप चीज परचेस करते हो, तो उसका जो परचेस ऑर्डर होगा तो उसके अंदर प्राइसिंग की जो कंडीशंस हैं, लाइक आप उसके अंदर फ्राइट चार्जेस लगाना चाहते हो, डिस्काउंट्स लगाना चाहते हो, बेस प्राइस लगाना चाहते हो, तो मतलब ये सारे जो कंपोनेंट होते हैं, ये कैसे क्रिएट करे जाते हैं वो इसके अंदर आता है। ठीक है। सो हम बेसिक बेसिक क्रिएट करेंगे। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितने भी कंपोनेंट, जितने भी कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, वो सारी की सारी कंडीशन टाइप्स हम बना के जाते हैं। और जो ये कंडीशन टाइप्स हैं, ये हर जगह बनती है। जैसे अगर आप टैक्स वगैरह कर रहे हो तो वहां पर भी कंडीशन टाइप्स क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है ना। तो कंडीशन टाइप सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के भी है, अपना मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर भी है। तो हम अभी मटेरियल मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्राइसिंग प्रोसीजर है उसका थ्योरेटिकल करते हैं। ओके। सो होता क्या है, सबसे पहले हमें जो करना होता है, सबसे पहले हमें कंडीशन टेबल क्रिएट करना पड़ता है। अब बेसिकली देखो, अभी तक हम जो भी चीज इसमें करते आ रहे हैं एसएपी के अंदर, हम किसी ना किसी फोल्डर पे उसको सेव करते आते हैं। अगर आपको अभी ये नहीं पता कि भाई जो फोल्डर होते क्या है, कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट फोल्डर कौन सा होता है, वर्क बेंच रिक्वेस्ट फोल्डर क्या होता है, तो आप मेरे मटेरियल एसएपी एचसीएम का जो प्लेलिस्ट है उसमें इनिशियल लेवल पे जो पहले दो तीन चैप्टर होंगे उनमें से एक में मैंने ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट का एक वीडियो बना के रखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। इवन इसमें इसका जो पहला चैप्टर होगा शायद उसके अंदर भी शायद डाला होगा, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर दैट कि किस टॉपिक के अंदर डाला है, बट वो मटेरियल आपका हमारा जो एसएपी एचसीएम वाला जो मैंने मॉड्यूल डाल रहा हूँ उसके अंदर वो डेफिनेटली है। और सबका कॉन्सेप्ट सेम ही है, तो बार बार डालने की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे एएसएपी मेथोलॉजी, एसएपी R3 आर्किटेक्चर, तो ये सब के लिए ही कॉमन है, चाहे आप कोई सा भी मॉड्यूल करो। तो वो मैंने अपना एचसीपीएससी में डाल रखा है, मैं उसको बार बार क्रिएट करना नहीं चाहता, तो आप वहां जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो अब क्या है, देखो अभी तक हम जो भी चीज सेव करते आ रहे हैं दैट इज ऑन फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो कहाँ सेव होती है, फंक्शनल फंक्शनल कॉन्फ़िगरेशन वाली आपकी कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट पे। और ऐसी कोई भी चीज जो हम एसएपी सॉफ्टवेयर के अंदर एक कस्टमाइजेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो वो कहाँ सेव होता है, वर्क बेंच रिक्वेस्ट पे। और मोस्टली दैट टेबल इज यूज्ड बाय अबैप कंसल्टेंट, बट सम टाइम ना वी आल्सो यूज दैट। तो यहाँ पर आप जो भी सेव करोगे कंडीशन टेबल, वो आपको वर्क बेंच रिक्वेस्ट फोल्डर के अंदर जाके सेव करेंगे। दैट में आप आई विल शो यू। सी SC10 एंटर। देखो दो फोल्डर होते हैं, कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट, वर्क बेंच। अभी जब हम सेव करेंगे तो वर्क बेंच रिक्वेस्ट के अंदर सेव करने का ऑप्शन हमारे पास आएगा। तो जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तब ये चीज आएगी। अभी के लिए दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो SPRO, अभी मैं कंडीशन टेबल के बारे में आपको समझा रहा था। तो बेसिकली करना क्या है, हमें एक कंडीशन टेबल क्रिएट करनी है जिसमें हम अपना कस्टम प्राइसिंग प्रोसीजर लेके आना चाहते हैं। ठीक है। सो वो सबसे पहले क्या करना है, कंडीशन टेबल क्रिएट होगी। कंडीशन टेबल क्रिएट करने के बाद we have to go to purchasing. In the purchasing we have conditions. Okay, so different condition, different pricing procedures. Okay, so यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद डिफाइन प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस, सबसे पहले हमारा कंडीशन टेबल क्रिएट होगा। जैसे हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर हमें कंडीशन टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। अब कोई बाय डिफॉल्ट लेट से बैक, हम कंडीशन डिस्प्ले में क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर कोई कंडीशन टेबल होगी उसको ऑन कर लेते हैं। किसी बच्चे ने अगर बनाई हो तो उस पर हम दिखा देते हैं। जब हम बनाएंगे अपना देख लेंगे, जैसे कि ये कि 786 किसी बच्चे ने बना रखी है, ये किया, एंटर किया, तो ये एक टेबल क्रिएट करनी पड़ती है। अब बेसिकली ये हमने डाल दिया मटेरियल नंबर, प्लांट और वेंडर। ठीक है। अब यहाँ से हमें ऑप्शन चूज कर सकते हैं जो हमें फील्ड्स चाहिए। तो बेसिकली दिस इज टू क्रिएट कंडीशन टेबल की एक एक फील्ड तो चाहिए चाहिए एक टेबल क्रिएट करने के लिए, बाकी उसके अंदर तो हम सारी चीज डाल ही सकते हैं। ओके। सो आप ऐसे ये टेबल यहाँ से चूज करोगे। सिर्फ इतनी ही फील्ड नहीं होती, यहाँ से आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो पेज ऊपर नीचे होता जाएगा। ओके, यहाँ से आप इजिली कर सकते हो। बट अगर अभी हम S4 हाना के अंदर जाएं, तो S4 हाना के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस आ गए हैं। लेट मी शो इफ माय एक्सेस इज वर्किंग। या इट्स नॉट वर्किंग नाउ। ओके। सो वरना मैं दिखाता हूँ, वहां पर यहीं पर ऑप्शन है, आप फाइंड कर सकते हो। बट यहाँ पर ये जो ERP ECC है इसके अंदर ये पॉसिबिलिटी नहीं है, आपको यहीं से स्क्रॉल डाउन करके चूज करने पड़ेंगे। जैसे मटेरियल ग्रुप चूज करना चाहते हैं कोई भी, अगर आपको सिर्फ इन तीन चीजों को लेके ही यूज करके एक टेबल बनानी है तो आपको यही यूज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये तीन फील्ड लेके
चेंज क्रिएट करोगे, सिस्टम बोलेगा कि ऑलरेडी 786 सेम फील्ड इसने बनाया, आप उसको यूज करो। ओके, तो आपको एक अपना कस्टम ही बनाना, तो या तो इसको ही यूज कर सकते हो या फिर इसके अंदर अपना कोई नया ऐड कर सकते हो, एक फील्ड और ऐड कर दो, फिर आपका हो जाएगा। ओके, सो दिस ये सबसे पहला स्टेप है हमारा कस्टम प्राइसिंग प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए। ओके, एंड 786 जैसे सपोज करो हमने क्रिएट कर लिया, उसको उसका नाम देना, जैसे इन्होंने नाम नहीं दिया, हम यहाँ पर नाम दे सकते हैं। ओके, यहाँ पर नाम दे के आप चेंज कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आता है वो आता है आपका एक्सेस सीक्वेंस। जो टेबल है, टेबल के अंदर को हमें एक्सेस सीक्वेंस के अंदर ऐड करना है। तो यहां पर जब आप चाहोगे, एंड सी दिस एक्सेस सीक्वेंस टेबल इज यूज बाय डिफरेंट डिफरेंट कंपनी कोड, तो ये किसी पर्टिकुलर कंपनी कोड के लिए नहीं है, क्रॉस क्लाइंट के लिए, मतलब सब इसको यूज कर सकते हैं। तो हम कोई यहां पर देख लें, जैसे कि ये राजीव का है, इसने एक अपना एक्सेस सीक्वेंस बनाया, 4 डिजिट का कोड लेना पड़ता है, यहाँ पर उसका नाम डालना पड़ता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन उठ के ऑटोमेटिकली ये वाला आ जाएगा फॉर प्राइसिंग। इसके बाद आपको एक्सेस सीक्वेंस में जाना है, यहाँ पर अपना, इसने बनाया नहीं बट यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, यहाँ पर एक 10 सीक्वेंस डालना पड़ता है, और यहाँ पर आपको अपनी कंडीशन टेबल 786 एंटर करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर ये फील्ड रिक्वायर्ड है तो यहाँ क्लिक कर लोगे, एक्सक्लूसिव है तो टिक मार्क कर लोगे, बस ये रिक्वायर्ड नहीं है, आपको ये चीज फिल करनी है, एंटर करोगे, सेव करोगे। सेव करने के बाद आप इसको यहां पर डबल क्लिक करोगे तो उसके अंदर जो हमने 3 टेबल ली थी, वो 3 फील्ड्स ली थी ना, प्लांट मटेरियल, वो सारा आ जाएगा, उसके बाद आपको सेव कर देना है। तो मतलब एक जो कस्टमाइजेबल जो चीज है वो आपकी बनके रेडी हो गई। एक टेबल विद एक्सेस सीक्वेंस आपका बन के रेडी हो गया। नाउ जब ये बन जाएगा, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम अपना कंडीशन टाइप्स बनाते हैं। तो यहां पर आके आपको डिफाइन कंडीशन टाइप पे जाना है, और यहां पर आके एक न्यू एंट्री करके पेज खोलना है। मैं यहां पर किसी का देख लेता हूँ, किसी ने बनाया हो, लेट मी सी, इसमें सारी चीज आ जाए ना, वेट, जब कस्टम बनाएंगे वो तो मैं आपको बना के दिखाऊंगा। जैसे GAU मेरे नाम से बना हुआ है, बट लेकिन ये मेरा नहीं है, मैंने कभी गोल्ड को लेके बनाया नहीं, और दैट इज क्वांटिटी बेस के अंदर है। राजीव का ही देख लेते हैं, उन्होंने इसने बनाया होगा शायद। सी ये बनाया हुआ है, एक दिख रहा है, जैसे इसने ये 3 बना के रखे हुए हैं, R21, R22, R23, मतलब 3 ही बनाए, एक बेस प्राइस, एक डिस्काउंट, एक फ्राइड, की भाई हमारे यहाँ पर हम जो ऑर्डर लेते हैं उसमें ये 3 चीज है। डिस्काउंट लगा सकते हैं, फ्राइड चार्ज लगा सकते हैं, बेसिक प्राइस लगा सकते हैं, आप और कुछ भी लगा सकते हो, फ्री आइटम्स हो गए, है ना। बहुत सारी चीजें, कंडीशन आपके क्लाइंट के ऊपर के डिपेंड करती है, वो करना है। मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ आपको कि क्या क्या चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहली चीज, आपको उस कंडीशन टाइप का नाम देना है और उसका डिस्क्रिप्शन देना है। उसके बाद आपको जो आपने अपना कस्टम एक्सेस सीक्वेंस बनाया विद कंडीशन टेबल, वो एक्सेस सीक्वेंस यहाँ पर डालना है। तो इन्होंने क्या डाला है, 892 डाला है। ठीक है, हमारे केस में क्या था, A628 करके जो भी था, वो उसका बना हुआ था, वो आपको यहाँ असाइन करना है, बिना इसके आप कोई कंडीशन टाइप नहीं बना सकते। उसके बाद ये जो बेस प्राइस है, इसकी कंडीशन कंट्रोल डाटा कंडीशन हमें डालनी है कि भाई बेस प्राइस है, तो यहाँ 20 चूज कर लिया, बी चूज कर लिया, बी का मतलब क्या होता है, प्राइस। ओके, अगर टेक्स्ट को लेके होते तो हम यहाँ पर टेक्स्ट लगा देते, ये टेक्स्ट लगा लेते। ओके, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन टेक्स्ट हो गया, अगर आप डिस्काउंट दे रहे होते तो डिस्काउंट लगा देते, बट हमारा बेस प्राइस है तो बेस प्राइस के अंदर हम क्या लगाएंगे, प्राइस की प्राइस निकल के आ रहा है। अब कैलकुलेशन टाइप क्या होगा, ये अमाउंट फिक्स है, ये किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब परसेंट के ऊपर ले रहे हो। अगर हम कोई डिस्काउंट, अगर मैं डिस्काउंट बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर परसेंट चूज करता, है ना, क्योंकि डिस्काउंट तो परसेंट पे जाता है। आप फिक्स डिस्काउंट भी ले सकते हो, डिस्काउंट आपने बनाया और आप फिक्स अमाउंट ले लो कि भाई इतना डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, या क्वांटिटी मिलेगा, मतलब जो भी ये सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ये सारे ऑप्शंस आपको यूज नहीं करने, बट हाँ जहां जहां ये रिक्वायर्ड होते हैं वहां वहां आपको ये ऑप्शन यूज करने हैं। ओके, सो यहाँ पर इन्होंने फिक्स अमाउंट यूज किया हुआ है प्राइस के अंदर, और कंडीशन कैटेगरी क्या है, हमारा बेसिक प्राइस है। ठीक है, अब ये राउंडिंग रूल हो गया। ये राउंडिंग रूल किसके लिए है, राउंडिंग रूल आपका होता है कि भाई जो प्राइस है, अगर वो कुछ पैसे में, या जैसे आप बर्गर खरीदने गए मैकडी के अंदर, आपका बिल आया 450 रुपये 25 पैसे, तो क्या करेगा वो, सिर्फ 450 रुपये काटेगा, 25 पैसे नहीं काटेगा। बट अगर आपका अमाउंट आया 450 रुपये 51 पैसे, तो 50 पैसे से ऊपर हो गया तो पूरा 51 रुपीज काट लेगा ना, 451 रुपये काटेगा, 50 रुपये नहीं काटेगा। तो इस वजह से राउंडिंग चलता है। तो आपको करना क्या है इसमें, अपर में राउंड करना है, डाउन में राउंड करना है, या फिर कमर्शियल, कमर्शियल आप उठा दोगे हमेशा वो अपर पे ही उठाएगा, डाउन पे नहीं उठाएगा। ठीक है ना, वो कमर्शियल हिसाब से अपने आप उठा लेगा। प्लस, प्लस माइनस, यहाँ पर ए लिखा है, ए लिखा, ए लिखने का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव, एक्स मतलब हो गया नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, कि ये अमाउंट बिल के अंदर ऐड होगा। अगर हम डिस्काउंट बना रहे होते तो हम एक्स चूज करते, उसका मतलब क्या होता कि वो डिस्काउंट है और बिल में से कटेगा।
ओके। सो ये आपको चूज करना है जब आप डिस्काउंट बनाओगे। ओके, उससे मैं यूज कर जब भी मतलब वो पैसा आपको काटना है, डिडक्ट करना है उसके अंदर से, ये वो चीज के लिए हो गया। अब दैट इज फॉर ग्रुप कंडीशंस, अगर आपके मल्टीपल कंडीशंस है उनको एक ग्रुप में लाना है तो उसके लिए क्या आ गए। अब चेंज विच कैन बी मेड। ओके, जो एक ऑर्डर है, ऑर्डर के अंदर जब आप पेमेंट, वो आपका सारा प्राइसिंग कंडीशंस उसके अंदर निकल के आ गई हैं, तो जब वो आ जाएंगी तो ये कंडीशंस में कहाँ कहाँ आप चेंज कर सकते हो। हेडर कंडीशन के अंदर चेंजेस कर सकते हो, आइटम कंडीशन के अंदर आप चेंजेस कर सकते हो, कुछ डिलीट कर सकते हो, वैल्यू चेंज कर सकते हो, अमाउंट और परसेंट के अंदर चेंज कर सकते हो, क्वांटिटी रिलेशंस आप चेंज कर सकते हो। ये सारा उन सब चीजों के लिए है। ओके, बाकी स्केल बेसिस ये सारे अपने अपने काम पे होते हैं। मतलब आप कोई क्वांटिटी में ले रहे हो, सेल्स के अंदर ले रहे हो, तो वहां पर ये यूज हो जाएगा, है ना। तो स्केलिंग मेजर की भाई कोई आप वेट में इसको ले रहे हो तो वो कैसे कैलकुलेट होना है। तो ये सारी चीजें हैं। प्लस प्राइसिंग प्रोसीजर, सेल्स, ये सेल्स के संग उसको कनेक्ट करना है, टैक्स डिटर्मिनेशन, है ना। ये सब उन सब चीजों के लिए सेल्स के अंदर उठ के आता है। तो ये बना लोगे। ऐसे ही आपका सारा है, मतलब ये सारी चीज यूज करनी है। जैसे डिस्काउंट बनाया, इसने परसेंट पे ले लिया, ओके, और नेगेटिव पे डाल दिया। तो इस तरीके से आपको सारी फील्ड फिल करनी है अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। ओके, सो सपोज करो हमारे चार पांच चीजें थी, हमने ये सारी कंडीशंस अपनी बना ली। जब हमने अपनी कंडीशन बना ली, अब कंडीशन बनाने के बाद क्या करना है। कंडीशन बनाने के बाद जो हमारी नेक्स्ट चीज आती है दैट इज कैलकुलेशन स्कीमा। मतलब डिफाइन, अभी सिस्टम जो हमने कंडीशन टाइप बना लिया, अब सिस्टम इसको कैलकुलेट कैसे करेगा, है ना। वो अमाउंट कैसे काटेगा, वो यहाँ पर हम करते हैं कैलकुलेशन स्कीमा के अंदर आए। राजीव का ही हम चेक कर लेते हैं, जैसे निगम का कर लेते हैं, ये भी मेरा स्टूडेंट है। एंड कंट्रोल डेटा, इसने बनाया नहीं, पर पुराना हो डिलीट हो गया। हाँ, राजीव प्राइसिंग प्रोसीजर, ये क्लिक करते हैं। सी, देखो यहाँ पर ये चीज बनाई है। अब जैसे आइटम लेवल था 10 20 30, इस तरह से आपको स्टेप्स डालने पड़ेंगे, और यहाँ पर आपको अपनी कंडीशन टैब लेनी पड़ेगी। अब समझो इस चीज को। हमने क्या किया, हमने अपने पहले लिया भाई हमारा जो ये रायजात जो हमारा प्राइसिंग प्रोसीजर है, उसमें हमारा बेस प्राइस के लिए हमने RBAS लगा दिया। उसके बाद हमने डिस्काउंट लगा लिया। उसके बाद हमने बोला भाई मेरा नेट वैल्यू आ जानी चाहिए। उसके बाद हमने लगाया फ्राइट चार्ज। फ्राइट चार्ज क्या होगा, दैट इज फ्राइट चार्ज हमारा होगा जो भी हमारा फिक्स उसने फिक्स किया था, तो फिक्स यहाँ पर उठाएगा। प्लस टोटल वैल्यू आ गई। अब ये जो फ्रॉम और टू वाला जो ऑप्शन है, ये क्या होता है, कैलकुलेट कैसे करना है। तो भाई जो बेसिक प्राइस है, जो भी हम अमाउंट डालेंगे उसका, ये उसका फिक्स प्राइस हो गया। इसका अपना बेस अमाउंट है, तो उसको अंदर छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। बट डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट डिपेंड करता है बेस प्राइस के ऊपर, और बेस प्राइस का नंबर क्या है 100। तो हमने 100 डाल दिया, और ये परसेंट पे डाला था। तो हम जितना भी परसेंट डालेंगे सिस्टम उस प्राइस का, जैसे मैं 5% डालूंगा तो वो कहां से निकालेगा, इस बेस प्राइस का उतना परसेंट निकाल के हमें दे देगा। ठीक है। तो एक वैल्यू ये आ गई, एक हमारा डिस्काउंट की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को माइनस करके हमारा अमाउंट आ जाएगा, क्योंकि नेट वैल्यू निकालेंगे तो ये नेगेटिव है, ये कटना चाहिए। तो इस अमाउंट से इस अमाउंट को ये डिडक्ट कर लेगा, तो एक हमारा अमाउंट आ जाएगा भाई कि हमारा ये नेट वैल्यू हो गई। उसके बाद फ्राइट चार्जेस आ जाएंगे। भाई फ्राइट चार्ज हमारा फिक्स है, तो हम जो भी डालें, चाहे 1000 डालें, 5000 डालें, 10,000 डालें, वो डिपेंड करता है भाई कहाँ जा रहा है, कितनी दूर है, कितना सामान है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। वो फिक्स आ गया। और फिर हमारा टोटल बिल क्या आएगा कि भाई जो 300 के अंदर वैल्यू आई है, बेस प्राइस माइनस डिस्काउंट, वो वैल्यू आई है, प्लस 300 400 के जो हमारी है, तो 300 प्लस 400, तो ये क्या कहते हैं, हमारा पॉजिटिव था, तो ये प्लस होगा, और ये वाला प्लस होगा। जो यहाँ पर अमाउंट आएगा ना माइनस होने के बाद, ये प्लस होगा। तो 300 की वैल्यू और 400 की वैल्यू प्लस कर दो, टोटल बिल हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है। सो ये कैलकुलेशन है, जब भी आपको खुद कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जब प्रैक्टिकल करूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी समझ ही नहीं आ रहा तो धीरे धीरे समझो, वीडियो को बार बार पॉज बैक करके आप देख लेना। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो मैं नेक्स्ट क्लास, तो मेरी जो मैं कल डालूंगा वो प्रैक्टिकल डालूंगा, तो आप उसमें प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। प्लस एक चीज और, ये तो हो गया हम जो मैनुअल कैलकुलेशन कर रहे हैं। बट अगर आपकी क्लाइंट कुछ डिफरेंट कैलकुलेशन चाहता है, तो वो हमें बेस टाइप, उसका कैलकुलेशन टाइप, ठीक है, ये दो चीज हमें डालनी पड़ती है। और ये अकाउंट कीज जो होती हैं, ये सेल्स में यूज होती हैं। आपका आपका फीको में यूज होती है ना, उस समय यूज करते हैं। बट कैलकुलेशन अगर डिफरेंट कैलकुलेशन टाइप है, तो आप यहाँ पर वो फॉर्मूला अबैप कंसल्टेंट से बनाओगे। और वो बनवाने के बाद कि भाई कैसे कैलकुलेट करना है नेट वैल्यू, इसको कैलकुलेट करने के सारे फॉर्मूलाज बना के आप फिर ये चीज फिल नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। प्लस ये जो दो ऑप्शन है, ये है आपका ये आइटम लेवल की प्रिंटिंग और ये टोटल लेवल की प्रिंटिंग। तो एक्स और एस दो चीज हैं जो आपको यूज करना है। एक्स स्टैंड फॉर आइटम लेवल की प्रिंटिंग चाहिए, और हमें नीचे सबसे टोटल में, ग्रैंड टोटल में सबका टोटल लेके आ जाएगा, तो उसका प्रिंटिंग हमें बिल के अंदर चाहिए। ओके। एंड जो नेक्स्ट चीज है, ये सबको, इन सबका सब टोटल यहाँ पर निकालेगा। 9 हमने लिया, ये स्टैंडर्ड आपको 9 ही लेना है, बिकॉज 9 स्टैंडर्ड कॉपी वैल्यू फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू। ओके, तो उनकी ग्रॉस वैल्यू टोटल निकाल के नीचे उठा के लेके आएगा वो। नाउ
ये पूरा जब आपका बन जाता है तो हमारा एक कंडीशन बन गई। अब कंडीशन बनने के बाद जो नेक्स्ट चीज हमें करनी पड़ती है वो होता है हमें एक स्कीमा ग्रुप डिफाइन करना होता है। स्कीमा ग्रुप डिफाइन करने के लिए पहले एक वेंडर के लिए हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा। जैसे सुशांत वेंडर ग्रुप ले लिया, जैसे ये हमने ले लिया, जैसे कि 12 हमने ले लिया। अब एक 2 डिजिट का ये कोड बनाया और ऐसे ही हमने परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक बना दिया। ये कस्टम अभी न्यू डिफाइन करना है हमें। जब दोनों हमें नए डिफाइन हो जाएंगे उसके बाद इन दोनों को, जो परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो हमने बनाया है, हमारा परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आई थिंक जी, वेट हमें देखना पड़ेगा, जीपीओ है, ग्रुप नो ये हमारा नहीं है, जीएमओटी, सी ये रहा जीडेल। तो यहाँ पर आपको वो परचेसिंग स्कीमा ग्रुप ऑफ परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया है वो असाइन करना पड़ेगा, मतलब ये वाला असाइन करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज होगी, 2 चीज डिफाइन करी, उसको अपने मेन हमने उसके संग असाइन कर दिया। उसके बाद भाई स्कीमा डिटर्मिनेशन कैसी होगी, तो यहाँ पर आप जाओगे सबसे ऊपर वाला, स्टैंडर्ड परचेस ऑर्डर के लिए हम बना रहे हैं, स्टॉक ट्रांसफर के लिए नहीं बना रहे, स्टॉक ट्रांसफर के लिए भी अलग से बनाना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आके न्यू एंट्री क्लिक करोगे, अपना जो भी आपने नया बनाया है उसको अपने, यहाँ पर आपका परचेस स्कीमा ग्रुप जो आपने बनाया, जैसे हमने बनाया 1212, ठीक है, और हमने वे बनाया 14, जो सुशांत वाला था 14 लिया। अब यहाँ पर हम अपने राय जा जो हमारा प्राइसिंग प्रोसीजर था वो कनेक्ट कर लेंगे। तो हो क्या रहा है कि पहले हमने ये दोनों कस्टम बनाए, उसके बाद इसको हमारा जो असली परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसके संग स्कीमा को असाइन कर दिया, और अब ये तीनों आपस में असाइन हो रहे प्राइसिंग प्रोसीजर। तो जब भी उस परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन से हम परचेस करेंगे तो ये कंडीशंस निकल के आएंगे, जो तीनों टाइप हमें वहां दिखाई देगा, उन तीनों टाइप में से हम चूज करेंगे, है ना। फिर उसी तरीके से वो कैलकुलेट करेगा। सो ये स्कीमा हमारी बनके रेडी हो गई, बट अब ये असाइन कैसे होगी कि वहां सिस्टम ऑटोमेटिकली कैसे पिक करेगा, वेंडर के अकॉर्डिंग पे करेगा। तो यहां पर आके आपकी कॉन्फ़िगरेशन खत्म होती है, बट हमें कहां जाना है, हमें जाना है /n XK02 एंटर। तो ये वेंडर की स्क्रीन पे जाएंगे और यहाँ पर हमारा वेंडर, हमें मालूम है हमारा वेंडर क्या, हमने सेव करके रखा था। वेट, हम चलते हैं, वेर इज MM, यहाँ पर गए और इसके अंदर हमने अपना वेंडर क्रिएट किया था। ये वेंडर वेंडर या दिस इज माय वेंडर। इस वेंडर को हमने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हम वापस यहाँ पर गए। यहाँ पर आने के बाद हमने अपना वेंडर डालना है, हमारा कंपनी कोड है GMOT, परचेजिंग ऑर्गन जी डेल, और जिस जिस डेटा को आपको चेंज करना है हम वो चीज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। कॉन्टेक्ट पर्सन, कॉरेस्पॉन्डेंस, ये पेमेंट ट्रांजेक्शन है ना, ये सारा आप डाल के परचेजिंग डेटा, ठीक है, एंटर, ये उठ के आ जाएगा। एक एक करके नेक्स्ट करके चीज करेंगे, सारी चीज हमने फिल कर ही रखी है, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे एंड डनिंग वाला तो फाइनेंस में होता है, आपको देख लेना। सी इसका स्कीमा ग्रुप एंड वेंडर, यहाँ पर आके आप अपनी स्कीमा जो 14 जैसे सुशांत वाली थी, हमने 14 पहले बताई थी, ये हम इसको चूज कर लेंगे। तो जब भी इस वेंडर से हम कोई सामान खरीदेंगे तो वो प्राइसिंग प्रोसीजर निकल के आएगा, उसी के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। ओके, सो इस तरीके से ये आपस में कनेक्ट होता है। ओके, सो ये है पूरा थ्योरी आपका प्राइसिंग प्रोसीजर का, स्टार्टिंग फ्रॉम कंडीशन टेबल, देन एक्सेस सीक्वेंस, आफ्टर दैट वी हैव टू क्रिएट कंडीशन टाइप, देन वी हैव टू क्रिएट कंडीशंस, आफ्टर कंडीशन वी हैव टू क्रिएट schema group for vendor, schema group for purchasing organization, then we have to assign purchasing organization to purchasing schema group, then we have to assign purchasing schema group, vendor schema group, and my pricing procedure, then we have to assign my vendor schema group to my वेंडर, तब ये जाके वर्क करता है। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस। मेरा जो प्राइसिंग का जो थ्योरेटिकल है ये इतना है। देखो ये सिर्फ बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है प्राइसिंग का, ये आपको काम करते करते आता है, या फिर एडवांस जो मेरे को सिखाना पड़ता है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के संग, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो के संग, क्लाइंट के डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के संग। बट ये एक बेसिक है, किसी भी इंस्टीट्यूट पे आप जाओगे तो आपको इतना ही सिखाएगा, इससे ज्यादा नहीं सिखाएगा। ओके, सो अगर आपका जो जो मैं चीज आपको सिखा रहा हूँ इससे एक्स्ट्रा आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है, तभी आप जाओ, डेमो लो, उनसे पूछो, उससे आगे। अगर यही पढ़ा रहे हैं तो फायदा नहीं है, यहाँ पर सारी चीजें अवेलेबल है, यहाँ से करो, कहीं से भी एक्सेस परचेस करो, मार्केट से कहीं से भी आपको मिलता है तो इसकी प्रैक्टिस करो। अगर मुझसे चाहिए तो मुझसे बोलो, कहीं से भी चाहिए, ओके, तो आप लेके प्रैक्टिस करो, कहीं बाहर देने की जरूरत नहीं है, 15,000 20,000 देने की जरूरत नहीं है, यहीं से आराम से हो जाएगा। हाँ, एडवांस चाहिए, कहीं नौकरी में आप जॉब लग जाती है, वहां जाके अगर आपको क्या कहते हैं कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए तब मुझसे बात कर सकते हो, तो हम आप बात कर लेंगे, अगर हमारी डील बनती है तो हम आपको उसमें भी हेल्प कर देंगे। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल को बताएं, उनका भी बेनिफिट होगा, ओके, उससे हमारा भी बेनिफिट होगा। सो कीप ट्यूनिंग गाइस फॉर माय नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड टू प्राइसिंग प्रोसीजर प्रैक्टिकल, ओके, जो मैं कल अपलोड करूंगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।